तो दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल आज फैंटेसी लवर के पास है वो ये है कि ड्रीम 11 पर मनी कॉन्टेस्ट कब वापस आएगा और ड्रीम 11 पर हम पहले जैसा ग्रैंड लीग कब खेल सकेंगे। ड्रीम 11 पर हम पहले जैसे हम 3 मेंबर 4 मेंबर मिनी जीएल कॉन्टेस्ट कब खेल सकेंगे, कब तक सिर्फ ड्रीम 11 पे फ्री कॉन्टेस्ट खेलते रहेंगे। तो इसको लेकर बड़ी न्यूज आपके पास में लेके आया हूँ और वो ये है कि इस दिन ड्रीम 11 पे पैड कॉन्टेस्ट आपको वापसी होते हुए दिखेंगे और वो कौन से दिन है उसको लेकर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बार नोट करके रख लीजिए, ड्रीम 11 पे पैड कॉन्टेस्ट तो जरूर आएंगे, चाहे सब्सक्रिप्शन मॉडल हो चाहे रेगुलेशन मॉडल हो, जो भी मॉडल हो उसी बेसिस पे ही सही, लेकिन ड्रीम 11 पे पैड कॉन्टेस्ट आपको विद इन 20 से 25 दिनों के अंदर जो है, आप ये मान लो कि 9 जून से जो वुमेन्स वर्ल्ड कप की आगाज होने वाला है उसमें अगर ड्रीम 11 नहीं आए ना तो भाई उन्हें ना स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ना उन्हें मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टिंग वगैरह उस लेवल पे मिलेगी जिस लेवल पे हम उम्मीद कर रहे हैं, उतना उनको अमाउंट भी नहीं मिलेगा। अब बीसीसीआई को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है और वो झटका ऑलरेडी जो है आईपीएल में लग चुका है। तो आईपीएल में नुकसान ऑलरेडी हुआ है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में मान के चलो कि आईपीएल में तो फिर भी किसी ना किसी फेवरेट टीम को हम सपोर्ट करते ही हैं, बाकी टीम के भी हम मैचेस देख लेते हैं, लेकिन भाई वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो बाकी मैचेस होंगे इंडिया वुमेन्स के अलावा उसे देखेगा कौन। अभी के टाइम पे डोमेस्टिक मैच तो जो होंगे ना, मतलब आफ्टर उसे देखेगा कौन, कबड्डी मैचेस देखेगा कौन। तो जब कोई मैच ही नहीं देखेगा तो करवा के फिर फायदा क्या होगा, उससे कमाई क्या होगी। तो भाई मेरा मानना है जब उसे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा तो आने वाले टाइम में उसका क्रेज और घटता चला जाएगा। कबड्डी देखना लास्ट टाइम में जो गुजरा है, कबड्डी कौन देखता था, 6 लाख 5 लाख लोग, जहां पर 40 लाख 30 लाख लोग देखते थे वो घट के आ गए थे 6 लाख या 5 लाख या 4 लाख पे। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि गवर्नमेंट इसको लेकर जरूर कुछ सोचेगी। अगर आप भी ये सोच रहे हो, अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ये गलत सोच है। अब जो भी हमें राहत मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली है और सुप्रीम कोर्ट, अब ये भी बात मान लो, ये सब समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैंटेसी के पक्ष में डिसीजन देने वाली है, इसलिए गवर्नमेंट जो है 1 मई को प्रोगा जो कानून है वो लागू कर दिया कि भैया मैं इसके अंगेंस्ट हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूथ ये फैंटेसी खेले, बाकी काम करेगा चलेगा, लेकिन ये जो फैंटेसी है ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल हो गया, इनमें पैड कॉन्टेस्ट खेले वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो है काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकती है और फैंटेसी को बैन करना जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी उसे सेंट्रल ने अपने हाथों में लेके बैन कर दिया। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट समझ रही है कि यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ और इससे पहले गवर्नमेंट ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि ड्रीम 11 ये अपने आप को कोर्ट में प्रूव भी कर चुका है कि ये स्किल बेस्ड गेम है और भाई उसके अंदर आता है। जब स्किल बेस्ड गेम के अंदर आता है आप इसको समझ लो कि यहाँ पे ये चीजें ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, तो भैया किसके फेवर में डिसीजन आएगा ये हमें, आपको और गवर्नमेंट को भी मालूम है। बशर्ते देरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड तो ये केस जो है कई दफा हुए हैं, लेकिन लिस्टेड कभी 35 नंबर पे, कभी 31 नंबर पे, कभी 26 नंबर पे। भाई तब तक इसकी जो सुनवाई नहीं होगी जब तक ये टॉप लिस्टेड ना हो, मींस 8 पे 5 पे। और 19 मई को ये जो दिलचस्प हुआ है ना, कुछ सुनने में आया है बट मैं इसको अभी कंफर्म नहीं करूंगा कि लिस्ट में 5वें नंबर पे इसको लिस्ट किया गया। और जो लास्ट इसको लेकर हियरिंग हुई थी वहां पे एक बात भी कही गई है कि अगली जो इसकी हियरिंग होगी उसे बिल्कुल प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उसके इसको प्रॉपर तरीके से सुना भी जाएगा और इसे टॉप ऑर्डर लिस्टेड किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की साइड से अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जहां से फैंटेसी के लिए अच्छी खबर ना हो। तो ये मेरा मानना है जो 19 मई को 3 जजेस की बेंच इस केस को देखेगी ना, वहां से आपके लिए एक बहुत तगड़ी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। हाँ वो बात और है कि 40% जीएसटी में चला जाएगा, ये चीज जो गवर्नमेंट भी बोलती है। गवर्नमेंट जो जीएसटी जो डिक्लेयर की है ना, जीएसटी की जो कॉलम बनाई है उसमें फैंटेसी को 40% ऑनलाइन गेमिंग को मतलब 40% जोन में भी रखा है। तो भैया गवर्नमेंट भी ये बात मान रही है कि आज ना कल फैंटेसी आएंगे, तभी तो वहां पे उन्होंने लिस्टिंग भी किया हुआ है 40% जोन में। फिर इसके बाद सर्वाइकल करना मुश्किल हो जाएगा, डे बाय डे इसकी क्रेज जो है कम हो जाएगी, उसको लेकर फिर जो है फैंटेसी वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये है कि फैंटेसी की अब जो पैड कॉन्टेस्ट है वो आपसे चंद कदम दूरी पे है और वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा मानना है, जो मेरा खुद का आकलन है वो ये है कि 1 जून से पहले आपको ड्रीम 11 पे पैड कॉन्टेस्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, या ऐसा हो सकता है आईपीएल के जो सेमीफाइनल मैचेस वगैरह हो वहां पे एक तगड़ी बूस्ट अप मिल जाए। अब एक तो व्यूवरशिप में, एक ड्रीम 11 में, फिर भी और जो है एक जो लोकल टूर्नामेंट आफ्टर शुरू होंगे उसके लिए भी एक प्रिपरेशन हो जाएगा, एक स्पॉन्सरशिप वगैरह सब मिल जाएगा। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भाई 1 जून के आसपास कुछ बड़ी खबर हमारे पास आ सकती है। बस एक मेरी एक ही गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट बस जो है इस बार इस केस को हियरिंग कर ले, भाई पॉजिटिव न्यूज आएगी ये बात तो तय है और 100% तय है कि फैंटेसी को लेकर पॉजिटिव न्यूज ही आएगी। कुछ लोग बोल देते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट वही काम करेगा जो गवर्नमेंट चाहती है। अब जिनके पास कहते हैं ना थोड़ी सी बुद्धि कम होती है वही ये स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे। अगर आपको यही देखना हो ना
आज आपको नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 77 के आसपास इंदिरा जी भी 76-77 में जो इंदिरा जी वर्सेज हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट, वो केस को ना एक बार आप स्टडी कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हु इज बॉस। और इंदिरा जी जो थी वो नरेंद्र मोदी जी से कम क्रेज नहीं रखती थी, कम लोकप्रियता नहीं थी, उसके बावजूद भी मालूम है कौन जीता, हु इज द बॉस में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा से बॉस रहा है, इस बात को आप जानिए। कुछ बातें हैं, डिसीजन अगर गवर्नमेंट के पक्ष में चला जाता है तो आप बोल देते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट बिक गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज बॉस रहा है, वो हमेशा जेन्युइन तरीके से काम करती है। बस दिक्कतें क्या आती है, हमें आपको जो है सारा का सारा उनका डिसीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही चाहिए। भाई कैसे पॉसिबल है ये, गवर्नमेंट सही भी तो काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो कुछ काम तो सही भी कर रहे हैं ना, तो उसके पक्ष में कैसे डिसीजन देंगे। वो विपक्ष की जो पीआरटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो आपके पास पहुंच जाती है कि भाई आज सुप्रीम कोर्ट तो बिक गया है। और ये चीज आप कतई ना सोचे, सुप्रीम कोर्ट हमेशा वही डिसीजन लेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जो संविधान के अंदर लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अपने मन से कुछ भी वो डिसीजन नहीं लेंगे। और ये जो ऑर्डिनेट कोर्ट देखते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट देखते हैं, ये सब जो कोर्ट होते हैं वहां पे भी कोई कोर्ट जो है ना डिसीजन अपने मन से नहीं लेता है, कोई जज जो है अपने मन से डिसीजन नहीं लेते हैं। जो संविधान के अंदर जो कानून लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन देंगे। बस इस बात को आप ध्यान में लेके चलना। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि वो सबसे ऊपर है, हमेशा ट्रस्टेबल रहे हैं। और जो गलत वर्ड बोलते हो ना कि बिक जाना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक कहते हैं ना जेन्युइन रिजल्ट, ईमानदारी से रिजल्ट वो इस चीज को लेके भी देंगे। और इसका प्रूफ आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे या फैंसी के मैटर पे जो भी आपको दिखेंगे वो प्रॉपर आपको जवाब देंगे, प्रॉपर आपको रीजन बताएंगे कि भाई अगर इसको जो है ना पेड कॉन्टेस्ट को चालू किया है तो क्यों किया है, और मैंने अगर इसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट को बोला है लगाने के लिए वो क्या क्या बोला है, और वो आपको प्रॉपर रीजन बताएंगे। जो लोग सोच रहे थे कि ड्रीम इलेवन वापस आएगा लेकिन पूरा खत्म हो गया, वापसी नहीं आए, तो अब इसके आसार भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्री टू प्ले वाला जो है वो भी चलता रहेगा, अब उस पर आप खेल सकते हो और किसी अदर ऐप पे मत खेलना, फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो इंतजार कीजिए। और ये जो दिन है वो ये है कि भैया फैंसी किस दिन वापस आएंगे, ड्रीम इलेवन पे पैड कॉन्टेस्ट आपको किस दिन वापसी करते हुए दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि वो ये डेट होगी 1 जून 2026 के आसपास की। बाकी तब तक के लिए अगर आपको ड्रीम इलेवन फ्री टीम्स की बेस्ट टीम चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको फ्री टू प्ले की टीमें देता रहता हूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहो। और वहां पे क्लिक करके फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं 19 मई को कुछ पॉजिटिव, कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। फिलहाल आपका क्या मानना है, क्या ड्रीम इलेवन या माई इलेवन सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।